जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए 25 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाला हूं। आइए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूरत की अदालत ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को कितने साल की सजा सुनाई? सूरत कोर्ट है सेंटेंस राहुल गांधी फॉर हाउ मेनी ईयर्स इन डेफेमेशन केस। तो फ्रेंड्स, आप सभी को कल ये बात पता चल गई थी कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। कितने? इन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन अब इसमें आज के जो प्रावधान को मैं आपको समझाने वाला हूं, इसमें यह किया गया है कि इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो इसे डिटेल से हम समझने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनाई गई, 2 साल की इनको जेल हो गई। पर सवाल ये उठता है, आखिर इन्होंने किया क्या था? तो आप लोगों को यदि पता है या नहीं पता तो दोनों को मैं आपको बता दूं। राहुल गांधी जी 2019 में लोकसभा चुनाव की रैली कर रहे थे और उसी दौरान इन्होंने ये बोला, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। बस यही बवाल का कारण बन गया। और इस मामले के जो याचिकाकर्ता थे और विधायक हैं, इनका नाम है पूर्णेश मोदी। इन्होंने अदालत पे इनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया और राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया और इसमें ये दोषी पाए गए हैं। तो सूरत की अदालत ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी बनाया गया और इन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। अब आपको यह बात याद रखनी है, जो फैसला था आईपीसी की कौन सी धारा के तहत सुनाया गया है। तो आईपीसी की धारा 499 और आईपीसी 500 की धारा के तहत इन्हें सजा सुनाई गई है। राहुल ने कोर्ट में अपना पक्ष भी रखा, इनके वकील ने इनका पक्ष भी रखा। राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त इनकी मंशा गलत नहीं थी, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास कर रहे थे और फिर इनसे गलती से बात इनके मुंह से निकल गई। अब दोस्तों, आप लोगों को मैंने बताया आईपीसी की धारा 499 और आईपीसी की धारा 500। अब आइए सरल भाषा में समझते हैं कि आईपीसी की धारा 499 क्या कहती है। इसमें यह प्रावधान है, इसमें यह प्रोविजन है, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई लांछन लगाता है जिससे दूसरे व्यक्ति की ख्याति, उसका जो प्रसिद्धि है, उसका अपहानि होता है, तो इसे हम कहते हैं मानहानि। और इसी के तहत इन्हें दोषी करार किया गया है। और आईपीसी की धारा 500 में भी यही बात कही गई है, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की यहां पर मानहानि करता है तो उसे सादा कारावास जिसकी अवधि 2 साल तक होगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है, दोनों पनिशमेंट मिल सकती है। ये सारी धारा में बात जो प्रोविजन है मैंने आपको समझा दी है। अब राहुल गांधी जी की क्या हो गई, देखिए आज जो एक नया कंस्ट्रक्शन हुआ है वो है कि लोकसभा की सदस्यता रद्द की गई। अब ये कैसे हुआ? अदालत ने अपना फैसला सुना दिया था। लोकसभा अध्यक्ष प्रेजेंट में ओम बिरला है और लोकसभा में जो राहुल गांधी हैं वो मेंबर हैं। कहां से हैं? वायनाड से हैं, पर अब नहीं है, अब ये सांसद थे। तो इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है, अगर कोई भी जनप्रतिनिधि कानून के तहत ही बात कही गई है, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, कोई भी एमपी, कोई भी एमएलए किसी भी मामले में अगर 2 साल से ज्यादा की उसको सजा होती है तो उसकी जो मेंबरशिप है संसद या विधानसभा में रद्द हो जाएगी। ये प्रावधान है रिप्रेजेंटेटिव लॉ में। मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, सजा की अवधि पूरी हो जाती है, 2 साल तो पूरी हो गई, इसके साथ साथ 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते। वो चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हैं, ये बात डिस्क्वालीफाई कर देगी। क्लियर है दोस्तों? आप सभी देख रहे हैं 25 मार्च 2023 के डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, जो आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मैं करंट अफेयर्स उपलब्ध करवाता हूं। 482 डेज हो गए लगातार आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए। मात्र 25 से 30 मिनट में सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कराने का प्रयास है। करंट अफेयर्स के साथ जीके, जीएस सब कुछ कवर कराने का प्रयास होता है और वही हमारा मकसद है। 25 से 30 मिनट में 1.5 से 2 घंटे की क्लास ना लेकर आपका समय बर्बाद करना हमारा उद्देश्य नहीं है, जो कि भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। दोस्तों, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। देखिए, हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो हम सभी के आदर्श हैं, वो ये बात हमेशा कहते हैं, आपको तपना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं देख रहा हूं आप लोग कंट्रोवर्सी में पड़े होते हैं, आप लोग दूसरे के व्यूज बढ़ाने का प्रयास करते हैं, आप लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ये गलत करते हैं। आपका समय सबसे कीमती है।
पैसा आएगा और चला जाएगा, पैसे जिंदगी भर कमा सकते, लेकिन समय एक बार आता है फिर नहीं मिलता है। इसलिए कंट्रोवर्सी में ना पड़े। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के देखा, अभी यूट्यूब में ऐसा चल रहा है, आप लोग इस पे ना पड़े। एक मेरी तरफ से सजेशन है, ठीक है। हम लोगों को, आपने देखा होगा कि हमारा प्रयास यही रहता है, सीधे बात आप लोगों को समझाया जाए, और बस जो हमारा उद्देश्य है, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, हमारा प्रयास वही होता है। आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें दूसरी जगह। विश्व क्षय रोग दिवस 2023 कब मनाया गया? व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे 2023 सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स, हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड टीबी डे। दोस्तों, टीबी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जब किसी व्यक्ति को टीबी हो जाती है तो उसे खून की उल्टियां होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, उसके शरीर का लगभग हर अंग खराब हो जाता है। तो ये जो लंग्स है आपका, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। जो एल्वेलाई होता है वो पूरा क्लोज हो जाता है, सड़ जाता है, उसमें सड़न आ जाती है, तो मुंह से ब्लीडिंग होती रहती है। तो इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। दुनिया के बहुत सारे देश टीबी से ग्रसित हैं। भारत ने संकल्प लिया है कि हम 2025 तक टीबी को खत्म कर देंगे, और यूनाइटेड नेशन ने कहा है हम दुनिया से 2030 तक टीबी को खत्म कर देंगे। तो दोस्तों, थीम आपको याद रखनी है, यस वी कैन एंड टीबी। तो टीबी जो है किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, जीवाणु की वजह से होता है। आपको नाम याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये नाम का बैक्टीरिया हमें टीबी कराता है। बैक्टीरिया जो है आमतौर पर फेफड़े पे हमला करते हैं, लेकिन टीबी का बैक्टीरिया शरीर के आपके विभिन्न हिस्से, जैसे आपका मस्तिष्क हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गई, किडनी हो गई, इन सबको प्रभावित करता है। और ये जो है संक्रामक है, कम्युनिकेबल है। अगर आप किसी टीबी पर्सन के पास बैठेंगे, और ये हवा ट्रांसफर होता है वन पर्सन टू अनदर। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो स्वास्थ्य संबंधी हैं, देखिए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व डाउन सिंड्रोम 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जो अभी आने वाला है। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को। वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को। और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत और किस देश की नेवी के बीच अरब सागर में समुद्री अभ्यास कोंकण आयोजित हुआ है? तो देखिए, जो कोंकण अभ्यास होता है वो यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच में होता है, ठीक है। इंग्लैंड और भारत के बीच में होता है कोंकण अभ्यास, ठीक है। अब दोस्तों, ये जो अभ्यास है ये एक समुद्र अभ्यास, यहां पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो भारतीय नौसेना और यूके की रॉयल नेवी के बीच में एक साल में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास होता है, जो कि 20 से 22 मार्च तक चला अरब सागर में कोंकण तट पर। नाम से स्पष्ट है। दोस्तों, जो कोंकण अभ्यास है 2004 से स्टार्ट हुआ है ये अभ्यास, और देश की नेवी के बीच में होता है, एक प्रकार की ट्रेनिंग है। और भी अदर एक्सरसाइज होते हैं भारत और ब्रिटेन के बीच में, जैसे कि अजय वारियर, इंद्रधनुष वायुसेना अभ्यास है। अजय वारियर संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और भी अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में होता है, जैसे वायुसेना जो अभ्यास है डेजर्ट नाइट, और शाहीन जो होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है। किस पड़ोसी देश ने चीन की मदद से अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है? तो देखिए, यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है। हर एक देश का अपना अपना फायदा होता है, अपना अपना इंटरेस्ट होता है। बांग्लादेश जो है, अभी देखिए भारत ने गैस पाइपलाइन प्रदान की, और फिर इसके बाद अब जो है चाइना यहां पर बेस बना रहा है। तो चाइना की मदद से यहां पर पनडुब्बी बेस बनाया जा रहा है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। तो बांग्लादेश ने किसकी मदद से? चीन की मदद से सबमरीन बेस बनाया है, जो कॉक्स बाजार के पेकुआ में स्थित है, और इसका नाम रखा है बीएनएस शेख हसीना। देखिए, सबमरीन बेस की जो टोटल लागत है 1.21 बिलियन डॉलर है। यहां पर 6 पनडुब्बी और 8 युद्धपोत की तैनाती की जा सकती है। लेकिन बांग्लादेश के लिए तो अच्छा है, पर भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बेस जो बनाया गया है वो चाइना के द्वारा बनाया गया है। तो भारत के लिए चिंता का विषय है, कभी अटैक हुआ, कुछ भी हमला हुआ, तो भारत को अब बांग्लादेश की तरफ से भी हमें क्या
करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस दिखाना होगा। श्रीलंका की तरफ से भी, क्योंकि श्रीलंका में भी आपको पता है जो हम्बनटोटा जो पोर्ट है वहां पर भी ऐसी ही घटना देखने को मिल रही है। बंगाल की खाड़ी में जो बेस इमरजेंसी में पनडुब्बियों की सुरक्षित और तेज आवाजाही से इससे मदद मिलेगी, इससे भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया 2016 में क्या हुआ था, शी जिनपिंग ने बांग्लादेश का दौरा किया था और इस यात्रा के बाद बांग्लादेश से चीन से 2 सबमरीन खरीदी थी। ठीक है, तो भैया चीन से खरीदा है तो अब चीन भी कुछ करेगा ना बांग्लादेश के लिए, वही हो रहा है दोस्तों। इसी दौरान चीन ने बांग्लादेश सबमरीन बेस बनाने का वादा किया था, अब 2023 में चालू भी हो जाएगा, बना करके उसने दे दिया है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से घिरा हुआ है। पहला पश्चिम बंगाल है, दूसरा असम है, तीसरा मेघालय है, चौथा मिजोरम है, 5वां त्रिपुरा है। 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है और सबसे ज्यादा सीमा भारत की जो पड़ोसी देश है वो है बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है, प्रेसिडेंट का नाम है शहाबुद्दीन चुप्पू और यहाँ की जो करेंसी वो है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित जल नहीं है? तो 26% ऐसी पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में। यूनेस्को ने एक रिपोर्ट पेश की है जहां इनके पास सेफ वाटर नहीं है, सुरक्षित पेयजल नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने रिपोर्ट में बताया कि दुनिया में 2 से 3 अरब जो लोग हैं हर साल कम से कम 1 महीने पानी की कमी का एक्सपीरियंस करते हैं और इस वैश्विक जल संकट को नियंत्रण से बाहर जो है हो रहा है, इसे रोकना पड़ेगा। इसके लिए हमें मजबूत अंतर्राष्ट्रीय तंत्र स्थापित करना पड़ेगा और इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी आवश्यकता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म जान लिए। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। देखिए प्रेजेंट में इसके जो प्रमुख हैं इनका नाम है आंद्रे अजोले। क्या नाम है? आंद्रे अजोले। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में पद्म अवार्ड को डिस्कस करने वाले हैं 2023 के। अभी पद्म पुरस्कार घोषित तो पहले हो जाते हैं, अभी पद्म पुरस्कार दिए गए तो न्यूज में था, तो मैंने सोचा आपको रिवाइज करा देता हूं। तो देखिए 2023 में कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? 106, 106। अब 106 पुरस्कारों में 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है और 91 पद्मश्री पुरस्कार है। और इसमें अवार्ड जो पद्म प्राप्त करने वाले हैं इसमें टोटल कितनी महिलाएं हैं? 19 महिलाओं को, 19 वीमेन को ये पद्म अवार्ड प्राप्त हुए हैं। कितने एनआरआई हैं, कितने विदेशी हैं? तो 2 ऐसे विदेशी हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिले हैं। तो पद्म पुरस्कार का पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं, आने वाले लेक्चर में पार्ट 2 भी डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन एक छोटा सा पोर्शन में आपको बताऊंगा। 7 ऐसे लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत उन्हें पुरस्कार मिला है। 2 जोड़ी को भी पद्म अवार्ड मिला है। अब देखिए यहाँ पे पद्म विभूषण की बात करूंगा तो 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है। भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण है। सबसे पहले बात करेंगे बालकृष्ण विट्ठल दोषी, अभी हमारे बीच में नहीं रहे, इनका डेथ हो गया इसी वर्ष। मरणोपरांत आर्किटेक्चर के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार मिला है। SM कृष्णा, पब्लिक अफेयर्स, इनका संबंध है पब्लिक अफेयर्स फील्ड है। जाकिर हुसैन आप सभी को पता है आर्ट से संबंध है। दिलीप महालनबिस, मरणोपरांत मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार मिला है। श्रीनिवास वर्धन, साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है। मुलायम सिंह यादव, मरणोपरांत इनको पुरस्कार मिला, पिछले वर्ष इनकी डेथ हो गई पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए इन्वेस्ट इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO किसे नियुक्त किया गया है? इन्वेस्ट इंडिया हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इन्वेस्ट इंडिया, तो इनका नाम है मनमीत के नंदा। क्या नाम है? मनमीत के नंदा। ये बने हैं कौन? इन्वेस्ट इंडिया के नए MD एंड CEO। यहां पर आप देख पा रहे हैं मनमीत के नंदा को। दोस्तों मनमीत के नंदा इसके पहले क्या संभाल रहे थे? तो इसके पहले ये थे उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग, जिसे हम बोलते DPIIT, इसमें संयुक्त सचिव के पद पर थे। इन्वेस्ट इंडिया के बारे में आपको बता दूं तो केंद्र सरकार ने 2009 में वित्त मंत्रालय व्यापार और उद्योग विभाग के अधीन इसे तैयार किया था, बनाया था। देखिए एक प्रकार का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य भारत में ट्रेड को प्रोत्साहित करना है और उसको हेल्प करना ताकि वो बढ़ सके।
प्रेजेंट में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहां पर किया गया? वेयर हैज वन वर्ल्ड टीबी समिट बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वाराणसी। वाराणसी में किया गया है वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन। कब किया गया? 24 मार्च को किया गया। 24 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन किया है। और देखिए, अब चूंकि वन वर्ल्ड जो समिट किया जा रहा है टीबी के लिए, तो टीबी के खिलाफ ही बात होगी। तो वन वर्ल्ड समिट को संबोधन कहां पर किया है? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में। विश्व क्षय रोग दिवस को चिन्हित करने के लिए इसे किसके द्वारा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन का आयोजन यहां पर किया गया। ठीक है दोस्तों, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप जो है, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के बारे में यहां पे जान लेते हैं। इसकी स्थापना 2001 में हुई है और यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा होस्ट किया गया संगठन है जो टीबी से प्रभावित जितने भी लोग हैं, जितनी भी कम्युनिटी है, जितने भी देश हैं, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में तपेदिक को खत्म करना, टीबी को खत्म करना। यदि आपसे पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर सचिवालय कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुधरा क्या है जिसके लिए रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है? तो बीईएल के साथ इन्होंने अनुबंध किया है, तो ये क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अरुधरा एक प्रकार का मध्यम शक्ति रडार है। क्या है? मीडियम पावर रडार है अरुधरा। यहां पर आप देख पा रहे इमेज में, ये है अरुधरा, जो क्या करेगा? एक ऐसा रडार सिस्टम है जो हमें चेतावनी देगा, हमें वार्निंग देगा जब हमारा दुश्मन किसी स्पेसिफिक रीजन में पहुंच जाएगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, मध्यम शक्ति का रडार अरुधरा। इसके अलावा आपको एक और नाम याद रखना है, 129 DR118। तो रक्षा मंत्रालय ने बीईएल के साथ समझौता किया है। जो बीईएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वेपन्स होते हैं उसको मैन्युफैक्चर करने का काम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का होता है। और इसके साथ रक्षा मंत्रालय ने 3700 करोड़ रुपए के 2 अनुबंध यानी 2 कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है भारतीय वायुसेना के लिए मध्यम शक्ति रडार एमपीआर अरुधरा के लिए किया गया है, और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है 950 करोड़ रुपए की लागत पर 129 DR1118 रडार चेतावनी रिसीवर से रिलेटेड है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। दोनों परियोजनाएं जो हैं वो किस बेस पे की गई हैं? स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित की जाएंगी, यानी मेड इन इंडिया के तहत की जाएंगी। किस मंत्रालय ने डीजी क्लेम मॉड्यूल लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड डीजी क्लेम मॉड्यूल? तो डीजी क्लेम मॉड्यूल को लॉन्च किया है भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने डीजी क्लेम मॉड्यूल को लॉन्च किया है। अब सवाल उठता है कि ये डीजी क्लेम है क्या? देखिए इमेज में आप देख पा रहे हैं भारत के कृषि मंत्री, इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। क्या नाम है? नरेंद्र सिंह तोमर इनका नाम है। तो इन्होंने डिजिटल दावा निपटान मॉड्यूल डीजी क्लेम लॉन्च किया है। दोस्तों अभी क्या है मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं। देखिए एक योजना है भारत में जिसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसे हम बोलते हैं PMFBY। 2016 में लॉन्च की गई। कब की गई? 2016 में। तो बहुत सारे ऐसे दावे होते हैं, बहुत सारे क्लेम होते हैं जो लाभ मिलना चाहिए किसानों को नहीं मिल पाता, उनका क्रॉप फेल हो जाता है, तो डिजिटल रूप से उनको लाभ मिल जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से। क्लियर है? तो इस मॉड्यूल के तहत दावों का जो वितरण है इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा और इससे किसानों को लाभ प्राप्त होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। कटाई के पहले और कटाई के बाद जो भी नुकसान होगा वो कवर किया जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न है, गणित के लिए एबल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? Who has been awarded the Abel Prize 2023 for Mathematics? तो मैथमेटिक्स क्षेत्र में एबल पुरस्कार मिला है लुइस कैफेरेली को। किसे मिला है? लुइस कैफेरेली को। एबल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए किस देश के निवासी हैं, तो अर्जेंटीना अमेरिकी नागरिक हैं। कौन? लुइस कैफेरेली। और गणित के लिए एबल पुरस्कार इन्हें मिला है
दोस्तों लुइस कैफरेली एक्सपर्ट माने जाते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के विशेषज्ञ माने जाते हैं और इस बात के लिए इन्हें मिला है एबल पुरस्कार। अब बात यहां पे आ रही एबल पुरस्कार की। तो एबल पुरस्कार हर साल दिया जाता है। नॉर्वे के राजा के द्वारा एक या फिर अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को यह प्रदान किया जाता है। इसका जो नाम है नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन, इनका नाम है नील्स हेनरिक एबल, इनके नाम पर ये एबल पुरस्कार को रखा गया है। पहली बार कब दिया गया था? 2003 में पहली बार ये सम्मानित किया गया था। और ये जो पुरस्कार समारोह है कहां पर होता है? ओस्लो विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया जाता है। इसमें 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर का पुरस्कार दिया जाता है, जो लगभग रुपए में 6 करोड़ रुपए होता है। क्लियर है दोस्तों? आपको इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, हमारे आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी, तो आप इसकी चिंता ना करें। और मैं बहुत टाइम देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं। आप अपने टाइम को जरूर देखें। मैं 20 मिनट में डेली करंट अफेयर्स खत्म कर देता हूं। बचा हुआ 10 मिनट आपके रिवीजन का होता है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और साथ में आपको स्टैटिक जीके मिलता है, ताकि आपका जीके जीएस और करंट दोनों मजबूत हो। ठीक है, आइए देखते 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते। ट्रिपल आर करंट अफेयर्स, रिपीट रिकॉल रिवाइज करंट अफेयर्स। पीएम मोदी जी ने गुजरात के किस स्थान पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का नया परिसर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका राइट आंसर है गांधीनगर। इसका सही उत्तर क्या है? गांधीनगर। वेयर वॉज द 2-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिसिन हेल्ड? तो 2 दिन का जो यहां पर यूनानी चिकित्सा सम्मेलन था वो श्रीनगर में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री चाह श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना किस राज्य में शुरू की गई? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। कहां पर? त्रिपुरा में। इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी विल बी सेटअप? तो भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह है महाराष्ट्र में। कहां पर दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में। गैब्रियल बोरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो आप याद रखिएगा, ये चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों कल का करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है, अब मैं आपका लेने वाला हूं टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। आप लोग ज्यादा से ज्यादा सुबह 6 बजे लाइव आएं और सुबह 6 बजे उठ करके पढ़ने की आदत डालें, नोट्स बनाएं, क्योंकि कंप्लीट आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स की क्लास है। सुबह ज्यादा लोगों को बोले ताकि उनका एक रूटीन बने। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर्स किसी दिन नहीं मिलता नोटिफिकेशन के माध्यम से, तो आप डेली करंट अफेयर्स बाय राजा गुप्ता सर, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स अगर आप सर्च करते हैं तो आपको आसानी से वो मिल जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स बाय राजा सर करंट, तो आपको तुरंत मिल जाएगा। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये कल मैंने आपको बताया था, राजस्थान राज्य है। Who has presented the budget 2023-24 of दिल्ली गवर्नमेंट? तो इनका नाम है कैलाश गहलोत। Who has become the most valuable celebrity in celebrity brand valuation report? तो कौन बने हैं? रणवीर सिंह। दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे को भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो आईआईटी बॉम्बे को पहला स्थान मिला है। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब पंकज आडवाणी ने जीता है। पीएम मोदी जी ने आईटीयू एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया है? कहां पर किया है? दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र स्टैच्यू ऑफ नॉलेज बी एस्टेब्लिश्ड? तो लातूर में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। वेयर हैज एशिया लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बीन लॉन्च्ड? कहां पर? उत्तराखंड राज्य में। भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक भारत का सेक्स रेशियो कितना होगा? 952 होगा। दोस्तों आज के ल्यूसेंट स्टैटिक जीके के पिटारे में देश के इंटरनेशनल हवाई अड्डों के बारे में जानने वाले हैं। किसी हमारे छात्र ने कमेंट किया था, तो आपके कमेंट की डिमांड पर मैंने इस टॉपिक को पिक किया है। आप भी कमेंट कर सकते हैं और अपने जो भी टॉपिक आपका कमजोर है वो बता सकते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए इंदिरा गांधी हमारे देश की पहले प्रधानमंत्री थी, और प्रधानमंत्री थी तो वो कहाँ पे रहेंगी? न्यू दिल्ली में थी वो, तो आप ऐसे रिलेट करेंगे। और बहुत बड़ा हवाई अड्डा है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, याद रहेगा आपको, शिवाजी महाराष्ट्र।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका संबंध कोलकाता से था, कोलकाता। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अन्ना कहाँ पे रहेंगे? अन्ना तो तमिलनाडु या फिर चेन्नई साइड रहेंगे, जितने भी अन्ना लोग रहते हैं तो चेन्नई। नेक्स्ट है बाबा साहेब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर। बाबा साहेब अंबेडकर जी को बहुत ज्यादा महाराष्ट्र के लोग, वैसे तो पूरे भारत में लोग मानते हैं, खासकर नागपुर में मैंने ऐसा देखा माहौल। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर? अहमदाबाद। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, इनका संबंध गुजरात राज्य से है, अहमदाबाद आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है गोपीनाथ बरडोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यूपी से इनका संबंध है और किसान नेता कहे जाते हैं चौधरी चरण सिंह, लखनऊ, यूपी के कैपिटल लखनऊ। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये भी आपको याद रहेगा, पंजाब, अमृतसर। त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुअनंतपुरम, केरल। क्लियर है? चलिए दोस्तों, आज का जो स्टैटिक एमसीक्यू जीके का पिटारा है, इसमें हम मानव शरीर, क्रिया विज्ञान यानी साइंस से रिलेटेड प्रश्नों को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर साइंस के भी क्वेश्चन करा दीजिए, तो इसे यहाँ पे कवर करेंगे। हमारा जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर है? तो वो हार्ट 4 चैम्बर होता है, 4 कोष्ठी होता है, ठीक है। सर्वाग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है, यानी कौन सा ऐसा है ब्लड ग्रुप जो एक्सेप्टर है, वो है AB। कौन सा है? AB। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, यानी जो ब्लड प्रेशर होता है किससे मेजर करते हैं? तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है, यानी जिसमें आयोडीन होता है वो कौन सा हार्मोन है? तो आप याद रखना ये है थायरॉक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट है मानव का जो WBC है उसका जो व्यास है, डायमीटर, वो कितना होता है? तो ये आप याद रखिएगा 0.007 mm। नेक्स्ट है हमारे जो शरीर में हीमोग्लोबिन होता है उसका काम क्या होता है? द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी। तो आपको पता होगा हीमोग्लोबिन का काम होता है टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन ऑल ओवर द बॉडी। नेक्स्ट है अगर आपका किडनी काम करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ आपके शरीर में जमा होने लगे? देखिए किडनी का काम होता है खून को छानना, तो खून का जो छानने का कार्य है वो बंद हो जाएगा, तो आपके शरीर में जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल है वो इकट्ठा होने लगेंगे। जब एक आदमी वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा? जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता है तो शरीर में जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है, साथ ही साथ आपका ब्लड प्रेशर जो है वो घटने लगता है। मानव के शरीर में निम्न में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम? जो स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है ओवम में, तो वो कहां पर होता है? तो इसका राइट आंसर है फेलोपियन ट्यूब, डिंब वाहिनी नली में होता है, तो यहां पर होता है फेलोपियन ट्यूब। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है और यहां पर ये ओवरी है, ये कहलाती है, और ये फेलोपियन ट्यूब जहां पे निषेचन का कार्य होता है, ठीक है दोस्तों। अब आपका होने वाला है टेस्ट। 25 मार्च आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अब आपका मैं लूंगा टेस्ट। आइए शुरू करते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। इंद्रधनुष वायुसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? इंद्रधनुष वायुसेना अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। शहाबुद्दीन चप्पू किस देश के राष्ट्रपति हैं? किस देश के हैं? अभी हाल ही में बने बांग्लादेश के। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? यूनेस्को की स्थापना की गई है 1946 में। लक्सर का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है? तो मैंने आपको पढ़ाया था विराट कोहली को बनाया गया है। बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी को 2023 में कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया? तो इन्हें दिया गया पद्म विभूषण। 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप का सचिवालय कहां पर है? यह है स्विट्जरलैंड, जेनेवा में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो इसकी शुरुआत की गई है 2016 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? मैंने आपको बताया रिलेट करके पढ़ना है, कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता में। आज का सवाल है विश्व क्षय रोग दिवस 2023 कब मनाया गया? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे लिखना है। दोस्तों पहचानो कौन सीरीज में आपको बताना है ये इमेज किस महान व्यक्ति की है, और इनके बारे में 4 से 5 लाइन आपको लिखना है। दोस्तों इसके अलावा जो कल का पहचानो कौन इमेज था, वो इमेज आपने कल देखी थी चंद्रशेखर आजाद जी की,
ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। मेरे पास 30 मिनट्स का ही टाइम होता है और आपको इसकी पीडीएफ जब मिल जाएगी तो आप पढ़ लेना। अब मैं और जल्दी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों काम की बात क्या है, देखिए कल एक वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप इस वैकेंसी को देख सकते हैं। ये है स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की पोस्ट है, ईपीएफओ के द्वारा जारी की गई है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी है। 27 मार्च से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, 26 अप्रैल तक। आप फीस वगैरह सब कुछ देख लेना, आप जाना ईपीएफओ की साइट पर, बहुत सारी साइट्स हैं, आप लिखना ईपीएफओ स्टेनोग्राफर पोस्ट तो आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएगी। दोस्तों 24 मार्च के रिजल्ट हमारे पास है। सुमिता नायक, अमित रंजन, अमित सिंह राजपूत, विक्की कुमार और आरती चौधरी, आप सभी टॉपर हैं 24 मार्च के डेली करंट अफेयर्स के टेस्ट में। इसके अलावा दोस्तों आपको डेली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिलेगी, यहीं पर आपका डेली क्विज होता है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इस नीली पट्टी को क्लिक कीजिए, जहां पर आपको वीडियो पीडीएफ क्विज हर दिन का, हर महीने का एक प्रॉपर सीक्वेंस में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना, जहां पर रेगुलर हम डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रदान करते हैं। आप हम इंस्टाग्राम में, फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए, ताकि मैं आपको इसी प्रकार से अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स पढ़ा सकूं। सेशन अच्छा लगा हो तो गुरु दक्षिणा के रूप में जरूर दूसरों को शेयर करें। हम आपसे बहुत डिमांड नहीं करते यहाँ से, आपको भी पता है दिन भर की एक मेहनत होती है। आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, और अगर पसंद आया तो बिल्कुल मत शेयर कीजिएगा। अच्छी चीज़ें शेयर होती हैं और गलत चीज़ें रुक जानी चाहिए। तो दोस्तों अब चलने का समय हो गया, इजाजत दीजिए। कल सुबह 6 बजे फिर मिलूंगा इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राजा के द्वारा जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।